डॉक्टर ने गुआनशुन से कहा था कि जैसे ही मुजिंग को होश आए उसे उसकी दवाई दे देनी है, लेकिन अभी मुजिंग मना करने लगा कि मुझे पिल्स खानी अच्छी नहीं लगती। गुआनशुन उसके करीब आने लगा और कहा कि लेकिन दवाई तो तुम्हें लेनी होगी, भले अभी हमने सिर्फ फ्रेंडशिप से शुरुआत की हो, लेकिन तुम मुझे और ज्यादा मत उकसाओ। अगर अभी तुमने खुद से पिल्स नहीं खाई तो फिर मैं अपने मुंह से तुम्हें खिलाऊंगा। फिर अगले सीन में मुजिंग के हॉस्पिटल से घर वापस आ जाने के बाद सुमो उससे उसके घर पे मिलने आया था। वो बहुत ही करीब से काफी देर से उसका फेस देख रहा था और कहा कि लगता है कि निशान नहीं रहेगा, मतलब कि मुजिंग को कंफर्ट देने के लिए। मुजिंग थोड़ा सोचता है और सुमो के करीब जाके कहता है कि तो फिर क्यों ना तुम मुझे डेट करने लगो। वो दोनों हंसने लगे और मुजिंग ने बताया कि वो ठीक है, उसके चेहरे पे निशान रहेगा या फिर नहीं रहेगा वो इस बात को लेकर परेशान नहीं है। वह भी सुमो के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था क्योंकि उसके सामने बैठा था निंगी उसे उकसाने के लिए। निंगी भी सुमो के साथ ही आया था और अभी ऐसा दिखा रहा था कि वो तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। उन दोनों को इस तरह से फ्लर्टिंग करते देखकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुजिंग को चोट लगी है ये जानकर उसके फैन उसके लिए काफी सारी चीजें भेज रहे थे। मुजिंग ने बताया कि उसे ये सारे टॉनिक्स की जरूरत नहीं है, उसे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी और वो सारे काफी अच्छे थे। तो फिर उसने वो सुमो को दे दिए कि तुम इसका इस्तेमाल करना। सुमो से थैंक्स कह के वो बैग लेने वाला था, लेकिन उससे पहले निंगी ने वो बैग ले लिया और सुमो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले गया। उन दोनों के जाने के बाद जीजू जो अंदर छुपा हुआ था वो बाहर आया। मुजिंग ने देखा कि जीजू फोर्सफुली स्माइल कर रहा है और उसने पूछा कि तुम शाओ से छुप क्यों रहे थे? पहले तो तुम मुझसे मदद मांगने आए थे कि उसे कैसे पाना है, लेकिन अभी तो उसकी शादी हो गई है, क्या तुम सच में उस पर गिव अप करने वाले हो? जीजू ने उसके मुंह में सेब ठुसा दिया कि तुम खाओ, तुम इतनी सारी चीजें क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो? इस तरह से तुम एक पेशेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। मुजिंग साय करता है और पूछता है कि अब बताओ कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। जीजू ने बताया कि उसे जो अच्छा लगता है मैं उसे वो सारी चीजें देना चाहता हूँ और मैं अब भी वही कर रहा हूँ। अगर वो सच में निंगे से प्यार करता है तो फिर उसकी खुशियाँ छीनने वाला मैं कौन हो सकता हूँ? मुजिंग अब मैं उस पर गिव अप कर रहा हूँ। फिर जीजू वापस जा रहा था और मुजिंग को भी वो सही लग रहा था कि जीजू ने जो चॉइस रखी है वो सही है। जीजू को भी उसके लिए कोई सही पार्टनर मिल जाएगा। जीजू अभी उसके सामने स्माइल करते हुए बातें कर रहा था, लेकिन मुजिंग को उसके लिए बुरा लग रहा था कि वो सैड है। तभी उसे गुआनशुन का मैसेज आया कि मेरे ब्यूटी अपनी दवाई लेना मत भूलना। गुआनशुन उसके आगे पीछे घूमता रहता है, वो मुजिंग को अननोइंग लगता है, लेकिन अगर गुआनशुन उसे परेशान करने नहीं आता तो वो उसे मिस भी करता है कि आजकल वो इडियट ज्यादा दिख नहीं रहा है। फिर अगले दिन उसने अपने दरवाजे के बाहर एक स्वीट वाला बकेट देखा। उसके साथ एक नोट भी था जिस पे लिखा था कि ये उसके नेबर की ओर से है जो अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। मुजिंग ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया कि ये नया नेबर तो काफी अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है एक ड्रग फैक्ट्री का लैब। वहाँ पे था डॉक्टर मू। ये डॉक्टर मू वही है जिसने निंगी की कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूरों को ड्रग दिया था। वो सारे मजदूर बीटा थे, लेकिन उन लोगों के पास अल्फा जैसी पावर आ गई थी। उन सबको रोकने के चक्कर में निंगी की फायर पावर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसकी पावर्स कंट्रोल में नहीं रही, उसका रीजन भी ये डॉक्टर मू था। वो अपना बनाया हुआ एक डिवाइस निंगी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अभी वो कुछ दवाई बना रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। कि मैं कितना क्लोज था, अगर वो नहीं आया होता तो मैंने वो दवाई बना ली होती, लेकिन मैं यहीं पे ही नहीं रुकने वाला।